आदमी ने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहले काम यह किया कि वह व्हील चेयर पर बैठ गया और अपंग होने का नाटक करने लगा ताकि उसके असली माता पिता उसे नापसंद करें, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वह घर वापस नहीं जाना चाहता था। आदमी बाहर 20 साल तक खोया रहा था और फिर घर लाया गया, लेकिन गोद लिए बेटे ने बार बार उसे फंसाया। आदमी की दोनों टांगें तोड़ दी गई थीं। उसके माता पिता और बहनों ने न केवल उसकी मदद नहीं की बल्कि यह भी सोचा कि आदमी दया पाने के लिए नाटक कर रहा है। अंत में आदमी जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने फिर आंखें खोली तो खुद को उसी दिन पुनर्जन्मित पाया जब उसे घर लाया गया था। इस बार आदमी को भविष्य देखने की शक्ति मिली थी। वह वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन आदमी को यह नहीं पता था कि उसका मन की आवाज उसका परिवार सुन सकता है। उसी समय उसकी माँ उसे लेने आई। अचानक उसने आदमी की मन की आवाज सुन ली। उसने देखा कि गोद लिया बेटा उसकी बदनामी करना चाहता है, लेकिन माँ ने उस पर विश्वास नहीं किया। अगले ही पल एक गर्भवती औरत अंदर आई। उसने आदमी को पकड़ लिया और पूछा कि उसने उसे और उसके बच्चे को क्यों छोड़ दिया। आदमी ने गर्भवती औरत से कहा, तुम्हारा जीवन भर मेरी सेवा करना, मैं बहुत भावुक हूँ। यह सुनकर जब औरत को पता चला कि वह अपंग है तो वह तुरंत चली गई। उसके बाद माँ ने आदमी को घर ले जाने की तैयारी की। आदमी ने भी अपंग होने का नाटक बंद कर दिया। तभी पिता अंदर आए। उन्होंने भी आदमी की मन की आवाज सुनी। आदमी ने देखा कि गोद लिया बेटा घर से भाग जाएगा। पिता ने सोचा कि आदमी सामान्य नहीं है। जल्द ही वे विला पहुंचे। बहन दौड़कर बाहर आई और बोली कि गोद लिया बेटा घर से भागना चाहता है, लेकिन मन ही मन आदमी ने कहा कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है। उसका सूटकेस खाली है। पूरा परिवार उसकी मन की आवाज सुन सका। माँ ने सूटकेस को धक्का दिया और पाया कि वह सचमुच खाली था। पिता ने गोद लिए बेटे से कहा कि तमाशा मत कर। योजना विफल देखकर गोद लिया बेटा मजबूर होकर अपने कमरे में लौट गया। रात के खाने पर माँ ने 3 बहनों का परिचय आदमी से कराया। आदमी ने मन ही मन बहनों के पेशों का खुलासा किया और कहा कि भविष्य में वे सब साथ रह पाएंगे। तभी गोद लिया बेटा आदमी का अभिवादन करने आया। आदमी ने देखा कि वह उस पर दूसरी बहन के कपड़े चुराने का झूठा आरोप लगाएगा। जैसे ही दूसरी बहन आदमी पर आरोप लगाने वाली थी, गोद लिया बेटा खड़ा हो गया और उस पर कपड़े चुराने का इल्जाम लगाया। बहनें हैरान रह गईं, क्योंकि आदमी की मन की आवाज फिर सच साबित हुई थी। उसके बाद वे कमरे में गए और आदमी पहले से ही तैयार था। गोद ली बेटे को दूसरी बहन के कपड़े नहीं मिले। माता पिता ने उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा। आदमी बहुत उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसका परिवार अब उसकी परवाह करने लगा था।